हैं। प्यार को इसी शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की एक और जुनून दास्तां लेकर फिर आ पहुंची है। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील को जान गंवानी पड़ी थी, तो दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना उर्फ ऋषु को अपना हाथ। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मूवी की शुरुआत में हम रानी को देख पाते हैं, जो कि भरी बारिश में दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर कि वो पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा, इसलिए आप उसे जल्द से जल्द बचा लें और उसे अरेस्ट भी कर लें। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि न्यूज के द्वारा बताया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि एक कंपाउंडर है, और वो अपने एक मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ पर आया था। और मालूम चलता है कि दरअसल में रानी भी इसी घर में रहती है। थोड़ी देर के बाद रानी यहाँ पर आती है और अभिमन्यु जो है वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अभिमन्यु जो है वो रानी को पसंद करता है, तो वही रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर में अक्सर बिजी रहती है। सीधा साधा दिखने वाला अभिमन्यु जो है वो किसी न किसी बहाने से अक्सर यहाँ पर आया करता है। तो अब रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी कुछ फेस की डमीज जो है वो यहीं पर रह जाती है। तब अभिमन्यु उन्हें देने के लिए दौड़ता हुआ रानी के पार्लर पहुंच जाता है, जहाँ पर की उसकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। यहाँ पर रानी उसे थैंक यू कहती है और बाद में उसे कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बात करेगी, क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम है। तो अब रानी जो है वो अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं जाता है, बल्कि रानी के पार्लर के बाहर ही बैठा रहता है। बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा था। रानी जब उसे इस तरह यहाँ पर बैठा हुआ देखती है, तो वो तुरंत ही अभिमन्यु के पास जाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अभिमन्यु रानी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे के दिन मूवी देखने के लिए भी चलने को कहता है। रानी हाँ कह देती है, और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऋषु भैया की, जो कि यहीं से निकल रहे होते हैं, और उन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ तक कटवा लिया था। तो अब मालूम चलता है कि ऋषु ने पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करके अपने प्यार रानी के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छुपी की जिंदगी जी रहा है। तो ऋषु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह से थाईलैंड भाग जाए, इसलिए ऋषु जो है वो एक ट्रेवल एजेंट गुड्डू नाम के आदमी के पास जाता है। तो यहाँ पर ऋषु ने गुड्डू से जुगाड़ कर लिया था। गुड्डू कहता है कि 2 महीनों के बाद वो दोनों ही थाईलैंड में पहुंच जाएंगे। तो वही ऋषु जिस जगह पर रहता है, उस जगह की मकान मालकिन जो है वो पूनम है, और पूनम जो है वो ऋषु से प्यार करती है और किसी तरह से उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाना चाहती है। इसलिए ऋषु जो है वो हमेशा पूनम से दूर रहने की कोशिश करता रहता है। जिसके अगले दिन ऋषु जो है वो रानी से मिलता है। वो उसे ट्रेवल एजेंट गुड्डू के बारे में बताता है कि वो 2 महीनों के बाद थाईलैंड पहुंच जाएंगे। तो वहीं रानी अभिमन्यु के बारे में ऋषु को बताती है कि अभिमन्यु जो है वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिसके बाद हम अभिमन्यु को देख पाते हैं। दरअसल में आज फ्राइडे का दिन था, और आज अभिमन्यु रानी के साथ पिक्चर देखने के लिए जाने वाला था। वो थिएटर पहुंच जाता है और वहां की सारी टिकट भी खरीद लेता है। जिसके बाद वो यहीं पर खड़ा होकर इंतजार करने लगता है, लेकिन वहां रानी नहीं आती है। वो तो दरअसल में ऋषु के साथ रंगरलियां मना रही होती है। तो अभिमन्यु को इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था, 9 बज चुके थे, रानी नहीं पहुंचती है। इसलिए अभिमन्यु तुरंत ही रानी के यहाँ पर पहुंचता है। रानी यहाँ पर अभिमन्यु से माफी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि माफी मत मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे फिर से उसके साथ पिक्चर देखने के लिए चल देना। जिस पर कि रानी इस बार भी हाँ कह देती है। जिसके बाद एक मार्केट में रानी और ऋषु मिलते हैं। रानी ऋषु को सब कुछ बता देती है कि आज ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन तभी जब वो बात कर रहे थे, तब यहाँ एक चोर आता है और वो रानी के पर्स को लेकर भागने लगता है। ऋषु उसका पीछा तो करता है, लेकिन जब बीच में उसे पुलिस दिख जाती है तो वो वहां से भाग जाता है। और पुलिस में यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो लोग उस चोर को पकड़ने लगते हैं। बाद में वो रानी का एड्रेस पता करके रानी के यहाँ पर जाते हैं। दरअसल में उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए वो यहाँ पर रानी का पर्स वापस करने के लिए आए थे। लेकिन अब इंस्पेक्टर किशोर को शक है कि ऋषु जिंदा है, मरा नहीं है, और वो दोनों यहीं आगरा भाग कर आए हैं। जिसके बाद रानी जो है वो थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हम ऋषु को भी देख पाते हैं और साथ ही इंस्पेक्टर किशोर को भी। कहीं ना कहीं ऋषु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया था, इसलिए वो यहाँ से भाग निकलता है। उसे मालूम चल चुका था कि पुलिस वाले जो है वो रानी का पीछा कर रहे हैं और उसके ऊपर नजर भी बनाए रखे हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल से सिम को निकाल कर तोड़ देता है। रानी जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर बाद में ऋषु ही रानी से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि पुलिस वाले जो है वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह पुलिस वाले फैले हुए हैं, क्योंकि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक हो गया है और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले अगले दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाए। जैसा कि ऋषु ने कहा था, पुलिस वाले यहाँ पर रानी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, जहाँ पर कि इंस्पेक्टर
किशोर जो है वो रानी से पूछताछ कर रहा था। वो रानी से कहता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री को निकलवाया है, पता किया है कि तुम एक लड़के से काफी देर तक बात करती हो, आखिर वो है कौन? रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की और उसका नाम होता है मृत्युंजय। वो रानी को बताते हैं कि इस केस को अब वो संभालने वाले हैं और साथ में वो रानी को ये भी बताते हैं कि नील उसका भतीजा है और मैं उसका चाचा हूँ। तो वो रानी से कहते हैं कि अब ये केस जो है वो पर्सनल हो चुका है और उसकी एक गंदी आदत है कि वो किसी के भी पीछे जब लगता है ना तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। वो बताते हैं कि रिसु भी उसे बहुत अच्छे से जानता है, पूछना कभी उससे कि मोंटू चाचा कौन है। लेकिन फिलहाल तो मोंटू चाचा रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो घंटों तक किससे बात करती रहती है और तुम जिससे बात करती हो वो अक्सर ट्रेवल एजेंट के पास क्यों जाता रहता है। लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। तब मोंटू चाचा कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि रिसु जो है वो यहीं पर है और वो जिंदा है और वो उन्हें पकड़ कर रहेंगे। तो अब रानी जिस जगह पर रहती है उसी जगह के आसपास पुलिस वाले जो है वो रिसु के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रिसु को भी बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। एक दिन रिसु देखता है कि ट्रेवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, जो उन्हें थाईलैंड पहुंचाने वाला था। अब वो खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। अब पुलिस वाले रिसु को ढूंढते हुए पूनम के यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कि रिसु की मकान मालकिन है। यहाँ पर पूनम तुरंत ही रिसु के पास पहुंचती है और वो कहती है कि पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए आए हैं, क्या वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं? जिस पर कि पूनम समझ जाती है कि वो कुछ छिपा रहा है। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी को जानने के लिए, नील के बारे में जानने के लिए जल्दी से 2000 कमेंट पूरे कर दें, उसके बाद हम इसका पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों को बोल दो कि जल्दी जल्दी से 2000 कमेंट कर दीजिए।